चलें भाई, करें शुरू। आइए, हाइब्रिड में लेट आने पे बैठिए। 6 मिनट लेट आए, मोबाइल चार्जिंग पे लगाएं। चलें भाई, 2-3 मिनट जरा बच्चों के आने का इंतजार कर लें। पेज नंबर 516, पेज नंबर 516। क्वेश्चन नंबर 26। सर आसिफ की, आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स है ना फिरोजपुर रोड पर, तो इज अबाउट टू सेल अ न्यू टाइप ऑफ फूड फैक्ट्री। इज अबाउट टू सेल, फूड फैक्ट्री मींस उसमें ग्राइंडर होगा, ब्लेंडर होगा, ये होगा, वो होगा। इज अबाउट टू सेल अ फूड फैक्ट्री। सिंस कस्टमर डिमांड इज हाई, ए इज टेकिंग एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर्स। कस्टमर्स ने कहा है कि सर आसिफ की फूड फैक्ट्री जबरदस्त, हम तो इनसे जरूर लेंगे चीजें। सेलिंग प्राइस 7,000 रुपये पर यूनिट फिक्स होगी, या 7,000 रुपये का ब्लेंडर, जूसर, ग्राइंडर मिल जाएगा। एंड सो फॉर 175 क्रिश्चियन कॉलेज के बच्चे हैव पेड द इनिशियल 25% डिपॉजिट फिरोजपुर रोड पे जाके, विच इज नॉन रिफंडेबल, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो माय डियर जल्दी से एंट्री बता दें। कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, क्रेडिट। तो बस सिंपल सा जवाब दीजिएगा। इट इज एन एडवांस फ्रॉम कस्टमर, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। However, no goods have been delivered yet, so no revenue will be recorded. बस कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। यार वो जो कल एक बच्चा बात कर रहा था ना, वो कुछ और थी। वो मैं मानता हूँ नॉन रिफंडेबल चीज़ सेल में चली जाती है, लेकिन वो तब जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं टर्मिनेट हुआ, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑनर होने तो फिर चीज़ें डिलीवर हो जाएं और मेजर पैसे आ जाएं, 25% या 90% से ज़्यादा पैसे आ जाएं, और पैसे नॉन रिफंडेबल हो, तब जाता है। और वो भी तब जाती हैं चीजें जब कॉन्ट्रैक्ट की 5 शराइत में से किसी में मसला है, वरना नहीं जाती हैं वो चीजें। तो नॉन रिफंडेबल पैसे कभी भी इनकम नहीं होते, इनको हमेशा कहां लेके जाते हैं? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। Kareem Industries has sold a machine on credit to Yavar Enterprise Engineering. The machine would be used by Yavar if it is able to secure a contract for providing services to AMZ and company. KL has agreed that machine may be returned at 90% of price if YE fails to secure the contract. अच्छा माय डियर, मशीन इस शर्त पे बिकी है कि अगर मिसाल के तौर पर कॉलेज वालों ने FSC करानी शुरू की, तो इस शर्त पे एसी खरीदा कि अगर क्लास में कोई 10-15 बच्चे आ गए तो ठीक है, वरना हायर वालों हम आपको एसी वापस कर देंगे। हायर वालों ने कहा चलो ठीक है। आप बताएं, कहीं लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट हमने पकड़ भी लिया है, तो आपके दिल में क्या आ रहा है? सेल बुक कर दें या ना करें? एक्सेलेंट, ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि हमने तो अपनी चीज बेच दी है, लेकिन हमने बेचते हुए क्या कहा है? वो कोई नहीं, ये पेपर करीब आते हैं तो होता है इसे, इसको कर दो। तो बताएं माय डियर, सेल बुक करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? इफ इट इज एबल टू सिक्योर हो सकता है ये मशीन वैक्यूम क्लीनर हो, तो जमादार ने कहा हो वैक्यूम क्लीनर की दुकान वाले को कि मैं आपसे वैक्यूम क्लीनर खरीद रहा हूं, लेकिन रखूंगा तब जब मुझे कोई सफाई करने पे रखे, और मुझे किसी ने सफाई करने पे ना रखा तो ये वैक्यूम क्लीनर में 90% पैसे आपसे लेके आपको चीज वापस करके चला जाऊंगा। अच्छा, 10% पैसे को सेल में डाल लें? नहीं, वो भी तब 10% पैसे को सेल में डालें जब आप वैक्यूम क्लीनर वापस कर दें, तब सेल में डालें। तो अभी जो पूरा पैसा अगर चीजें बेच के आ गया, उसे कहां डाल दें? कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी में। वैसे चीजें तो डिलीवर हो गई हैं, लेकिन ये सेल ऑन रिटर्न टाइप है ना यार, सेल ऑन रिटर्न टाइप है, और ये डिपेंडेंट किस पे है? अगले को कॉन्ट्रैक्ट मिले, और अगले को कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं मिला। तो कंप्लीशन ऑफ सेल इज अनसर्टन बिकॉज इट इज कंटिंजेंट अपॉन customer securing the, therefore KL should only record the revenue when the customer will secure the
10% रेवेन्यू मे बी रिकॉर्डेड ऑन रिटर्न ऑफ मशीन, जब मशीन वापस आ जाए फिर 10% रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। फिलहाल उससे जितने भी पैसे आए उसको कहां शो करें, लाइबिलिटी में। आसान आसान बात है ना। आगे चलें। नजीर इंजीनियरिंग एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। कितने साल सर्विसेज देनी है, 2 साल। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस 25 मिलियन एंड NEL हैड इनिशियली एक्सपेक्टेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 मिलियन। हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशन थी हम प्रॉफिट कमाएंगे 5 मिलियन का ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। यानी फिर ये कौन बोल रहा है, चुप करें सारे। अच्छा वो भी चुप कर गया यार चीज। तो प्रॉफिट कितना है, however the contract had not progressed as expected। पहले साल कॉन्ट्रैक्ट उस तरह प्रोग्रेस नहीं किया जैसे एक्सपेक्टेड था। इन फर्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ 12 वर इनकर्ड। फर्स्ट ईयर कितनी कॉस्ट हुई, 12। मैनेजमेंट इज नॉट श्योर ऑफ द अल्टीमेट आउटकम। अगले साल कितनी कॉस्ट होनी है उसने नहीं दी। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी निकालना मुश्किल लग रहा है मुझे। मैनेजमेंट इज नॉट श्योर ऑफ द अल्टीमेट आउटकम। आपको पता था कॉस्ट इनकर्ड इन ईयर को एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर लेते थे, लेकिन इसको मैं एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट नहीं लूंगा। वैसे तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट उसने दी भी है, लेकिन सवाल कह रहा है कि जब प्रोग्रेस हुआ है तो इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं हो सका। मैनेजमेंट इज नॉट श्योर ऑफ द अल्टीमेट आउटकम। मैनेजमेंट को अब नहीं पता कि अल्टीमेट आउटकम क्या होनी है, कितना खर्चा आना है, क्या होना है। मैनेजमेंट को अब कुछ भी नहीं पता। तो बताएं आप, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी नहीं निकल सकती। लेकिन मैनेजमेंट का ख्याल है कि कॉस्ट तो इंशाल्लाह रिकवर हो ही जाएगी। अब बता दें मेरी कॉस्ट इनकर होगी है 12। यही कहीं वाज़ेह स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा हुआ हमने, आप खुद ही अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बताएं। मेरी कॉस्ट इनकर होगी है 12। शुरू में मेरा ख्याल था 20 होगी, लेकिन अब चीजें क्या हो गई हैं, अब मुझे पता ही नहीं कॉस्ट कितनी आनी है। बहरहाल जो भी होगा मेरे ख्याल से मुझे कॉस्ट तो रिकवर हो ही जाएगी, कस्टमर इंशाल्लाह कॉस्ट तो दे ही देगा। अब मुझे बताएं क्या क्या करें, रेवेन्यू कितना ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड करें, कितना कर लें। फिर नहीं 20 तो नहीं, 12 का कर लेना। 12 तो पता नहीं अब होनी भी है या नहीं होनी, वो तो पता ही नहीं। मैं 12 को क्यों नहीं 20 से डिवाइड कर पा रहा कि 12 को 20 से डिवाइड करूं और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालूं। और समझ रहे हैं बात, इतनी तो समझे ना बात। 12 को 20 से डिवाइड कर लूं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालूं, और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकाल के ऊपर लिखूं सेल, और सेल पे वो परसेंटेज लगा दूं। लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैनेजमेंट इज नॉट श्योर ऑफ द अल्टीमेट आउटकम। लेकिन बस ख्याल है कि 12 तो रिकवर हो ही जाएगा, तो जितना रिकवर हो सकेगा फिर उतनी सेल बुक कर लें। तो मेरे ख्याल से कॉस्ट भी 12 है, सेल भी 12 है, अब इसी तरह बनेगा। NEL इज नॉट श्योर ऑफ आउटकम but expects to recover cost incurred, therefore NEL should record revenue only to the extent of cost incurred, जब तक कि ये कंफर्म ना हो जाए। therefore रेवेन्यू 12 मिलियन तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। वैसे अगर सर्टन होती चीजें तो क्या करते हैं माय डियर, जल्दी बताएं। अगर सर्टन होती फिर क्या मसला था, 12 डिवाइडेड बाय, एक्सेलेंट जी, 60%। तो रेवेन्यू, हाँ जी 15, फिर तो रेवेन्यू 15 रिकॉर्ड होता ना। लेकिन ये कब होता, अगर चीजें क्या होती, नोट कर लिया आप लोगों ने, अगर चीजें सर्टन होती। लेकिन अभी क्या हो गई हैं, अनसर्टन। तो क्या रेवेन्यू कितना बुक कर लें, 12। चलें जी,
खड़े हो जाएं। पाकिस्तान ज़मीं, बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं। माशाल्लाह, बिल्कुल लब्बैक कहते हैं आप लोग। घर से मैसेज आ गया, बेटा वापस आओ, दही लाना है। अच्छा जी, पेज 443। गर्मियां आने रही हैं भाई, गर्मियां आ गई हैं। पेज 443, आइसक्रीम या कुल्फी। अच्छा जी, आज इंशाल्लाह हम 2:30 पे मिलेंगे, आधे पौने घंटे के लिए, 2:35 पे। मैंने बताना था बस आपको, आधे घंटे की होगी, फिर आधे घंटे की कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि आप घर जाके लेट के ले लें। अच्छा जी, जवाब आप लोग ने फौरन तैयार करके रखे होते हैं, थोड़ी सी गुंजाइश निकाल दिया करें कभी कभी। ओके, आप लोग वैसे पार्ट भी कल वाला लिया था जिन्होंने बोला CMA की क्लास है इधर कॉलेज में आके, तो फिर क्यों कहे यार इतना प्रेशर डालते हैं बिला वजह का। डिस्टिंक्ट। अच्छा माय डियर, अगर आप हाइब्रिड में बैठ के पहली 2 रोज में बातें करें, अच्छा सॉरी, अगर आप अलग टमाटर खरीदें, अलग ब्रेड खरीदें और अलग चिकन खरीदें सैंडविच बनाने के लिए, तो आपने इसको 2 तरीके से जज करना है कि एक वादा है या एक से ज्यादा वादे हैं। इसके लिए माय डियर, आपने प्रोडक्ट लेवल पे भी पूछना है और कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे भी सवाल पूछना है। मुझे बताएं, क्या अगर आप टमाटर लें और ब्रेड लें और आप चिकन लें, तो कैन कस्टमर टेक बेनिफिट फ्रॉम गुड्स ऑन इट्स ओन? जी, टमाटर से आप बेनिफिट ले सकते हैं। हमारा सेलर या दूसरे सेलर इसको अलग बेचते हैं, यह इस बात का सबूत है कि आप इससे अलग से बेनिफिट ले सकते हैं, इसीलिए लोग इसको अलग से बेचते हैं। बेनिफिट लेने का यह तरीका है कि इस टमाटर को यूज कर लें, कंज्यूम कर लें, सेल कर दें, इस टमाटर को होल्ड करके बेनिफिट ले लें। अच्छा जी, और ये चीजें तो ऑन इट्स ओन भी इस्तेमाल हो सकती हैं। टमाटर, दूसरा क्या था, ब्रेड और चिकन। चिकन थोड़ा सा बॉईल कर लीजिएगा, बिल्कुल ही ना, ठीक है, ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज। तो बताएं, दीज आर डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ। ये प्रोडक्ट लेवल पे डिस्टिंक्ट है, बोलें दीज आर डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ, अपनी जात के एतबार से ये डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। अब सवाल यह है कि एंटिटी प्रोमिसेस इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम अदर प्रोमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट? यस, बिकॉज एंटिटी इज नॉट कंबाइनिंग दीज। इधर भी यस जवाब आ गया, ऊपर भी यस जवाब आ गया, नीचे भी यस जवाब आ गया। इसका मतलब है ये 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट चीजें हैं। तो अब 3 डिस्टिंक्ट चीजें हैं तो वादे भी 3 डिस्टिंक्ट चीजें, वादे 3। वो कुछ और था जो कल हमने पढ़ा था, सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, वो सर्विसेज के केस में या अखबारों के केस में लग रहा था, वो अलग चीज थी। तो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट गुड्स एंड 3 डिस्टिंक्ट गुड्स मींस 3 परफॉर्मेंस। अब पूरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को हम 3 पीओस के ऊपर एलोकेट करेंगे। तो बताएं, क्या ये जो ब्रेड है और टमाटर है और चिकन है, कैन कस्टमर take benefit from these good on its own? Yes. At the level of contract देखें, seller's promise is separately identifiable from other promises in the contract. एक promise है ब्रेड का, एक promise है टमाटर का, एक promise है, the seller's promise is separately identifiable from other promises। हमने कहा ये कैसे पता चलेगा? कहते हैं एक सवाल का जवाब दो, seller is not combining the inputs. Yes. Seller is not combining the inputs to produce a. Therefore, it is proven now that there are 3 performance obligations. और अगला सवाल, अब आपने सोचा अगले दिन जाके मैं सैंडविच खरीदता हूं। पहले घर में बनाया, वो नहीं खाया गया। अब आपने अगले दिन सोचा मैं बनाया
सैंडविच खरीदता हूं। दिन रात मेहनत की आपने, ओवर टाइम लगाया और आपने कहा मैं अपने पैसों का सैंडविच खरीदूंगा। तो ऐसी सूरत में अब आप अगेन ब्रेड, टमाटर, कबाब, वो सारी चीजों के पैसे तो दे रहे हैं और वो चीजें अपनी जात में अलग अलग हैं, अपनी जात में अलग अलग हैं। तो एट दिस लेवल यू कैन यूज दोज थिंग्स ऑन इट्स ओन। अगर आप इनको अलग अलग भी इस्तेमाल करना चाहते तो कर सकते थे, क्योंकि हमारा सेलर या दूसरे सेलर सैंडविच की अंदर डलने वाली चीजें अलग अलग बाजार में बेच रहे हैं। हमारा सेलर या दूसरे सेलर सैंडविच में डलने वाली चीजें बाजार में अलग अलग बेच रहे हैं। अपनी जात में वो चीजें अलग अलग नजर हैं, वो अलग अलग हैं, अपनी जात में वो चीजें अलग अलग हैं, बट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Can entity promise to deliver tomato is separately identifiable from promise to deliver bread? Yes. सैंडविच में इसमें yes. दूध, कॉफी और चीनी बनके कॉफी का कप आपके सामने आ गया। Can entity promise is separately identifiable from other promise in the contract? Because ये नहीं है separately identifiable, because entity is combining the inputs to produce a combined output। तो कितने लेवल पे देखना है कि डिस्टिंक्ट है या नहीं? जब दोनों का जवाब यस आएगा तो अच्छा। अब आखिरी मिसाल, आपने एंटिटी को कहा कि मुझे जो है वो आप मिल्क शेक बना के दे दो। अब इसमें चीनी भी डलनी है, दूध भी डलना है। आपने मिल्क शेक का कॉन्ट्रैक्ट किया, चीनी भी डलनी है, दूध भी डलना है और आम भी डलना है। अब क्या चीनी, दूध और आम अगर आप अलग अलग ले लें तो क्या आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आम खा सकते हैं, चीनी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन लो, ऑन इट्स ओन भी चीनी खाते हैं बच्चे, देखा होगा आपने। तो ऑन इट्स ओन भी खा सकते हैं और टुगेदर विद अदर अवेलेबल रिसोर्सेज दूध में डाल के भी कर सकते हैं। तो ये चीजें अपनी जात के एतबार से तो अलग अलग है, लेकिन क्या एंटिटी का जो प्रॉमिस है वो सेपरेटली अलग अलग वादे हैं? एंटिटी promises are separately identifiable from the other promises. There are 2 to 3 promises or only 1 promises? क्या प्रॉमिस था? ओए जूस ले आ, ओए मिल्क शेक ले आ, ले आ, मिल्क शेक ले आ, ये मिल्क नु शेक करके ले आ, शेक 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 मिल्क शेक ले आ। तो एंटिटी का जवाब देगी मिल्क शेक ले आया, तू बे मिल्क शेक ले आया। तो एंटिटी प्रॉमिस इज सेपरेटली आइडेंटिफाई। अब एंटिटी के कौन से प्रॉमिस हैं जो अलग अलग आइडेंटिफाई हो रहे हैं? कुछ भी नहीं प्रॉमिसेस। तो बिकॉज एंटिटी इज गोद का नाला बना के दे रही है, एंटिटी इज कंबाइनिंग द इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ। अच्छा, अब इनको अलग अलग कर सकते हैं बाद में। चीनी कड विचों, और भाईजान नया ऑर्डर करो फिर, चीनी कड विचों शुगर फ्री। अच्छा आम कड दे, आम कड विचों नहीं, अच्छा चल दूध कड। पॉसिबल बिकॉज दीज आर एन इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ। दैट्स व्हाई इट इज अ सिंगल वादा, दैट इज सेल ऑफ मिल्क शेक। तो सेल ऑफ मिल्क शेक इज अ सिंगल वादा। It is satisfied at a point in time or over time? जैसे जैसे वो बना रही है वैसे वैसे आप पी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो 2 लेवल पे आपने चीजों को देखना है माय डियर। कितने लेवल पे देखना है? उनकी जात के एतबार से और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। चलें जी, मुस्कुराते चेहरे अज़हकल्लाहु सिन्नक, पेज 445 पे ये दुआ दे दिया करें जब किसी को मुस्कुराता देखें। एग्जाम्पल 6 कल के दिन भी आपने दी होगी माशाल्लाह, आप तो सुन्नतों का चलता फिरता पैक करें। आरएडी बिल्डिंग हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशनल बाथरूम, जो पहले थोड़े थी, फॉर अ कस्टमर, होंगे थोड़े, एंड प्रॉमिस टू कस्टमर टू प्रोवाइड ऑल। ये चौथी मिसाल नहीं पढ़नी थी आप लोगों ने, जीव आप लोगों को वैसे देन में आनी थी चीजें, तो फिर मैं खुद पढ़ाऊंगा ये। रेड बिल्डिंग हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशनल बाथरूम फॉर कस्टमर। और ये वो मिसाल है जो बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है हमने, ठीक है? अब सारे डी पढ़े हैं। रेड बिल्डिंग है साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशन। पढ़ लें डी, पढ़ लें डी, पढ़ लें डी, ये पढ़ लें।
तो रैड बिल्डिंग है साइन अ कॉन्ट्रैक्ट और एडिशनल बाथरूम फॉर अ कस्टमर एंड प्रॉमिस टू कस्टमर टू प्रोवाइड ऑल बिल्डिंग मटेरियल्स, सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज एंड लेबर। अब मेरे ख्याल से तो देखते ही पता चल गया है कि सिर्फ एक वादा है, बाथरूम बना के देना, सिर्फ। लेकिन इसके अंदर जो चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं ये अपनी जात के एतबार से अलग अलग हैं, ठीक है। अब एक्सप्लेन वेदर द गुड्स कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, ये गुड्स लेवल पे है। और एक्सप्लेन वेदर द गुड्स एंड प्रॉमिस आर डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, एक चीजों के लेवल पे आपने देखा करना है और एक कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पे आप फिर डिसीजन देने आपने पॉइंट सी के अंदर। अच्छा, each of individual goods, that is building materials, sanitary ware, electrical supplies and services, are capable of distinct on its own or together with other resources available to the entity, भी आप लिख सकते हैं। ये पहली लाइन जो कल आप लोग ने याद की थी हमने याद की थी, ऐसे शुगर लगाते हैं हमारे साथ, ईच आखिरी दिनों में लगाते होते हैं टीचर शुगर। ईच ऑफ द इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, ये कंक्लूजन दे रहा है, आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट ऑन इट्स। आगे आप लोग लॉजिक दे के आ सकते हैं, बिकॉज बिल्डिंग मटेरियल, सैनिटरी वेयर एंड इलेक्ट्रिकल सप्लाईज कैन बी यूज्ड, कंज्यूम्ड और सोल्ड एट अ प्राइस ग्रेटर देन फेयर वैल्यू, and these things are regularly sold by suppliers independently in the market। ये बातें कल वाली याद है? ये बातें लिख आइएगा, अगर सवाल 7-8 नंबर का है और यही सवाल है तो फिर ये बातें तो लिख के आनी पड़ेंगी। ये कैसे पता चलता है कस्टमर इन चीजों से बेनिफिट ले सकता है? कभी इन चीजों से खुद बेनिफिट ले सकता है और कभी खुद बेनिफिट नहीं ले सकता। अब मिसाल के तौर पे आपके पास मोबाइल का कवर है, तो कैन यू टेक बेनिफिट फ्रॉम इट ऑन इट्स ओन? आप इससे ऑन इट्स ओन बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो मैंने हाथ में डाला हुआ जी, ये तो नहीं है, बट कैन यू टेक बेनिफिट फ्रॉम द रिसोर्सेज रेडिली अवेलेबल? यस, तो यू कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम द रिसोर्सेज रेडिली अवेलेबल। तो कुछ चीजें होती हैं ऑन इट्स ओन फायदा देती हैं और कुछ चीजें किसी और चीज के साथ मिलकर फायदा दे सकती हैं। हमने कहा ये कैसे पता चलेगा? कहते हैं ये मैं बताता हूं। A customer can benefit from if the goods or services could be used, consumed, sold for an amount greater than scrap value। अब वो जो था ना iOS सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में पड़ा हुआ, वो आप बेच नहीं सकते अलग किसी को, उसके लिए आपको पूरा आईफोन बेचना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो इसलिए उनको हमने कह दिया था वो दोनों एक ही हैं, फौरन यस बोल दिया कि जूता, तो वो दोनों क्या हैं? वो एक हमने मिसाल पढ़ी थी पूरी क्लास में कल, वो जो सबसे कमाल एग्जांपल थी, एग्जांपल नंबर 3 थी शायद, वो एक ही एग्जांपल हमने पढ़ी थी ऐसी। उन दोनों, आप वो चीज बेच ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, इफ अ गुड और सर्विस इज रेगुलरली सोल्ड, और अल्लाह का शुक्र है iOS सॉफ्टवेयर आईफोन वाले नहीं बेचते अलग से कि कोई और एंड्रॉइड फोन ले आओ iOS सॉफ्टवेयर उसमें डलवा लो तो देखो क्या होगा। वो आप लोग कभी एंड्रॉइड में आईफोन की टोन डाल लें तो वो अलग बात है, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, जनरल लोगों की बात कर रहा हूं, होते ना कई दफा ऐसा। तो ये बहरहाल इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, मैं एक मिसाल दे दी थी तो जस्ट टू स्माइल। अल्लाह तुम्हारी शक्ल और मालों की तरफ देखते ही नहीं। इफ अ गुड और सर्विस इज रेगुलरली सोल्ड, तुम्हारे दिलों और अमाल की तरफ देखते हैं। इफ अ गुड और रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली, अगर चीजें सेपरेटली सोल्ड हो रही हैं तो ये इस चीज का एविडेंस है कि यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम इट्स। अच्छा, एक बात सुनिएगा, सेलर कस्टमर को सामने रख के सोचा करेगा ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, रेवेन्यू तो सेलर ने बुक करना है और स्टेप 2 कौन परफॉर्म कर रहा है? सेलर। आज इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन देखते चले जाइएगा 45 मिनट के बाद आपके दिमाग में क्या क्या आ चुका होगा, पूरा अपग्रेड हो जाएगा दिमाग इंशाल्लाह। तो ये सेलर स्टेप 2 परफॉर्म करते हुए कस्टमर के जूते पहन के सोच रहे, कैन कस्टमर टेक द बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल। इसका मतलब यह है सिर्फ कि ये आपकी किताब में भी यही जुबान लिखी हुई है, आपकी किताब में सही जुबान लिखी हुई है, यहां पे गलत लिखी हुई है। अगले सफे पे आए,
असल में पहला सवाल पता है क्या, अगले सफे पे आए, आपकी किताब में सही लिखा हुआ है, साथ वाली किताब का मुझे नहीं पता, आपकी किताब में सही लिखा हुआ है। असल में पहला सवाल ये, क्या ये चीजें खुद अपनी जात में अलग अलग हैं? पहला ये सवाल अगले सफे पे उर्दू में पढ़े। और दूसरा सवाल ये है, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में सेलर भी इनको अलग अलग करके बेच रहे? ये असल में दो उर्दू में सवाल है। तो क्या ये चीजें अपनी जात में अलग अलग हैं? ये पहला सवाल हुआ करेगा जिसको हमने ये कहा था, और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हैं, ये दूसरा सवाल हुआ करेगा। अच्छा माय डियर, चीजें अलग अलग हैं अगर कस्टमर उनसे बेनिफिट ले सकता है। ये कैसे पता चलेगा कस्टमर बेनिफिट ले सकता है? अगर कस्टमर इनको इस्तेमाल, कंज्यूम, सेल कर सकता है अलग अलग, तो इसका मतलब है वो इनसे अलग अलग बेनिफिट ले सकता है। वैसे कहते हैं सबसे मजे की बात हो ना, अगर दुनिया में ये चीजें अलग अलग बिक रही हैं, दुनिया में एक चीज मैंने आपको बता दी थी, अलग नहीं बिक रही, iOS सॉफ्टवेयर, तो कहते हैं अगर दुनिया में ये चीजें अलग अलग बिक रही हैं तो मेरी नजर में सारी चीजें ही क्या हैं? अलग अलग हैं। डन? ओके। तो मैं आपको कुछ और कह रहा था, मैं आपको ये कह रहा था कि आप पेज 446 पे अगर कोई ज्यादा नंबर का सवाल हो तो प्रॉपर लिख के आइएगा। कि वो जो बिल्डिंग मटेरियल बाथरूम में लगा रहा है, सैनिटरी वेयर्स बाथरूम में लगा रहा है, और इलेक्ट्रिकल सप्लाईज बाथरूम में लगा रहा है, सैनिटरी कमोड लगा रहा है, और कुछ शॉवर लगा रहा है, बाकी चीजें लगा रहा है, लोटा। अच्छा, तो ईच ऑफ द इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। ये अपनी जात के एतबार से अलग अलग की बात हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी? अपनी जात के एतबार से। यहां पे मैं आपको कहा था लिखने को, बिकॉज दीज कैन बी यूज्ड, कंज्यूम्ड और सोल्ड एट अ प्राइस ग्रेटर देन scrap value, and the fact that our supplier and other suppliers are selling it regularly, so it also means that these goods are distinct in itself, यानी अपनी जात के एतबार से ये अलग अलग हैं। Therefore this is because the customer is able to benefit from each of them separately। कस्टमर हर चीज से अलग अलग फायदा ले सकता है। लेकिन वैसे एंटिटी भी इसको अलग अलग करके बेच रही है? नहीं, एंटिटी से तो प्रॉमिस हुआ है कि बाथरूम दो मुझे, उससे क्या प्रॉमिस हुआ है? आप बताएं, अपनी जात के एतबार से तो चीजें अलग अलग थी, लेकिन वो मुझे मिल्क शेक बना के दे रहे हैं ना, बाथरूम बना के दे रहे हैं, वो मुझे बर्गर बना के, वो मुझे बाथरूम बना के दे रहे हैं ना, तो ये बाथरूम तो मिल्क शेक टाइप चीज है ना। समझ, ओ माय डियर, समझने की बात, माय डियर समझ आ गई है ना? समझ आ गया। आप जो सोच रहे हैं वो आपकी मर्जी है। मैंने यानी कि जो मिल्कशेक वाली मिसाल दी है उसी जैसी मिसाल है ना, ये बर्गर जैसी मिसाल है ना, ये बर्गर, मिल्कशेक, बाथरूम, ये यानी कि वो गोद का नाला खुद बना के दे रहे हैं ना। ईच ऑफ द गुड्स, जो इसमें मटेरियल है, सैनिटरी फिटिंग्स हैं, ये सब कुछ है। अच्छा, इसमें गुड्स में उसने मटेरियल, सैनिटरी वेयर और इलेक्ट्रिकल सप्लाईज को डाला है, और सर्विसेज में उसने लेबर को डाला है जो इन्वॉल्व हो रही है, और उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह को डाला है। तो कह रहे हैं ये गुड्स और सर्विसेज अलग अलग हैं। ऐसा भी हो सकता है आप ईंट बजरी इससे खरीदें और लेबर कहीं और से ले लें। अच्छा, ईच ऑफ दीज गुड्स आर नॉट डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, because entity is combining these inputs to produce a, अलग अलग तब होती जब ये अलग अलग बेचता मुझे। इसने तो मुझे अलग अलग बेचनी है या बाथरूम बेचना है? इसने मुझे दूध, चीनी और आम बेचना है या इसने मिल्क शेक बेचना है? तो इसने मुझे बाथरूम बेचना है। तो एंटिटी इज कंबाइनिंग द इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ, क्या इनपुट्स को कंबाइन करके आउटपुट बेचना है या सेपरेट आउटपुट्स बेचने हैं? इनपुट्स को कंबाइन करके, और अगर अलग अलग चीजें बेचे वो तो अलग अलग आउटपुट है एक तरह के, फिर तो इनपुट्स को कंबाइन ही नहीं कर रहा वो। समझ आई बात जी? मैंने समझा कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल है। चलें इसी बंद करें। एक्चुअली द एंटिटी इज यूजिंग, अब गोद का नाला, actually the entity is using all goods and services to produce a, अगर इनमें नॉट का लफ्ज होता ना तो फिर और बात थी। that is a bathroom, to use them as an input to create an
एंटिटी इज गिविंग एंटिटी इंटीग्रेशन सर्विस दे रही है। साथ वाले का कंधा छोड़ दे जरा, अपने पांव पे खड़े हो, फुल स्टॉप। अगरचे द गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। इस वजह से ये चीजें अलग अलग नहीं है। सिंस बोथ दीज क्राइटेरिया आर नॉट मेट। कौन से क्राइटेरिया? जो कल हमने पढ़े हैं। ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा था। ये क्यों नहीं पूरा हो रहा था? क्योंकि इसमें नॉट होना चाहिए और नॉट नहीं है। एंटिटी इकट्ठा करके दे रही। और समझ आ रही है बात? आप मुझे ये बताएं ना, इलेक्ट्रिकल सैनिटरी देना, तारे लगा के देना, ईंट लगा के देना, क्या ये प्रॉमिसेस अलग अलग पता चल रहे हैं या प्रॉमिस बाथरूम का ही है सिर्फ? Therefore, the contract has a performance obligation, that is to construct bathroom. ये कौन सा हो गया? स्टेप 2। ये कौन सा हो गया? स्टेप 2। और इसमें अब स्टेप 5 जब लगेगा तो मेरे ख्याल से स्टेप 5 में दूसरा वाला पॉइंट लगेगा, क्योंकि वो मेरे प्रेमिसेस में आके बाथरूम खुद बना के दे रहा होगा मुझे। तो जैसे जैसे वो क्रिएट कर रहा होगा एसेट, वैसे वैसे इनहेंस हो रहा होगा। तो फिर इसका पीओ सेटिस्फाई हो रहा होगा ओवर टाइम। लेकिन ये इंडिपेंडेंट बहस है। ये जो है वो स्टेप 5 की बहस है। अभी हम किस स्टेप में खड़े हैं? स्टेप 2 के अंदर खड़े हैं। अब वो बाथरूम बनाने वाले आए हुए हैं सरताज, वो बाथरूम बनाने वाले आए हुए हैं। असल में कल मैं किचन में थी तो मुझे ना बहुत स्मेल आ रही थी। बच्चों ने कहा हाँ हम कल क्रिकेट खेल रहे थे तो बाहर, घर के बाहर जो टूटी लगी उससे भी वो स्मेल आ रही थी। एक्सप्लेन वेदर द गुड्स एंड सर्विसेज कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट इफ द कॉन्ट्रैक्ट आल्सो इंक्लूड अ वादा टू रिपेयर द गटर ऑफ कस्टमर हाउस। अगर हम उसको ये कहें कि बाथरूम तामीर करने के बाद हमारा गटर सिस्टम भी जरा चेक कर लो, घर में वो है ना, घरों में तो समझे बस बात, तो चेक कर लो। तो क्या ये वादा और वो वाला वादा, इन दोनों को एक ही करें या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम जो है वो इस तरह करें कि इतने का बाथरूम और इतने की रिपेयर टू गटर। अब अगला सवाल ये है, आप मुझे बताएं क्या बाथरूम बनाना और गटर को रिपेयर करके देना अपनी जात के एतबार से अलग अलग काम है या एक काम है? बाथरूम किसी और से बनवा लें, गटर किसी और से रिपेयर करा लें, ये तो हमारा सेलर या दूसरे सेलर अक्सर करते हैं। तो कैन कस्टमर टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस सर्विस ऑन इट्स ओन, या डिपेंडेंट है कि बाथरूम सही करवाएंगे जिससे वही गटर सही करके देगा? तो पहला क्राइटेरिया तो हो गया ये अलग अलग हैं। दूसरा, क्या एंटिटी इनपुट्स को कंबाइन करके एक मिलाकर एक कंबाइंड आउटपुट दे रही है? ये लें जी गटराइज्ड बाथरूम। क्या एंटिटी इस तरह की कोई चीज दे रही है? वो गटर तो बिल्कुल पूरे घर के ऊपर स्प्रेड हुए हैं और बाथरूम तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट डिसीजन है। तो आप बता दें क्या इसमें एंटिटी इनपुट्स, भाई इधर मैं इधर देख के ऐसा करना, उधर देख के क्यों हंस रहे? इधर देख के हंस रशीद, इधर देख के हंस। The construction of bathroom and repair to gutters of pre-existing house are highly independent promises. Are highly independent. जैसे मिल्क शेक पीते पीते आपको ख्याल है आलू वाला पराठा भी लेके आ, अब वो आलू वाला पराठा आइज्ड मिल्क शेक आपको बना के देगा और मिल्क शेक के अंदर पराठा डाल के देगा। क्या इनपुट्स को मिला के कंबाइंड आउटपुट बना के देगा? वो तो बिल्कुल एक अलग बात है, इसका तो उससे कोई ताल्लुक। हाईली इंडिपेंडेंट। मिल्क शेक पी रहे थे, एकदम पी के 5 मिनट यार चाय भी लेके आ, भाईजान मिल्क शेक बचा हुआ वापस करते हैं, उसी में डाल देते हैं आपको। ऐसा तो नहीं होगा ना? द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस सर्विस ऑन इट्स ओन, ये पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया। एंड दीज आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? बिकॉज, हाथ खड़ा करके, बिकॉज entity is not combining inputs to produce a combined gutterized homized bathroom. ऐसा तो नहीं है? Entity is not combining its inputs to produce a
combined output. The customer can benefit from these services on its own because the suppliers, हमारा supplier या दूसरे suppliers, are regularly selling them independently. इनको अलग अलग बेच रहे हैं। भाई ये कल वाली डिस्कशन भी तो साथ साथ लिख के आनी है ना, तो ये तो सोल्यूशन अधूरा सा है, इसको पूरा तो हम नहीं करना है अभी क्लास में बैठ के, तो लॉजिक भी दोनों के साथ साथ बताएं। तो बता दें क्या गटर सही करवाया जा सकता है किसी से बाथरूम बनवाए बगैर? बिल्कुल। अगर इस पे किसी को शक है तो बनवा के देख लें, घर के बाहर बाथरूम बनवाएं और अंदर वाले गटर सही करवाएं। कहते हैं तो मैं कोई बंदा ढूंढ देता हूं आपको। अच्छा जी, भाई बड़ा बड़ा करके लिखें ये मोहतरम, इन चीजों को तुम इजी ले रहे हो, पता चले स्टैंड में 15 नंबर का इसी का सवाल आया हो, स्टेप 2 का। Because the suppliers are regularly selling them independently. कोई नहीं यार, डॉक्टर साहब की अंग्रेजी भी तो पढ़नी होती है, आप लोगों ने दवाई किस तरह की लिखी हुई है। सामने मेडिकल स्टोर वाला तो समझता होता है उसकी लैंग्वेज। क्या बाथरूम और सारे घर के गटर मिला के कोई गटराइज्ड बाथरूमाइज्ड होम बनाया जा रहा है? नहीं। ओके समीउल्लाह को बुलाएं। चलें जी। अच्छा भाई, ये एक कॉन्सेप्ट है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन को माय डियर आप लोगों ने हमेशा सेपरेट वादा ही समझना है, इसको कब इकट्ठा वादा समझा जा सकता है गुड्स के साथ, वो फिर मैं आपसे बात करूंगा। जो सिंपल इंस्टॉलेशन होती है नहीं है, चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। Philips enters into a contract with the customer to sell an oven, perform installation and 1 year maintenance. तो इंस्टॉलेशन को अलग वादा समझा जाता है अगर इंस्टॉलेशन सिंपल हो, अगर कॉम्प्लिकेटेड हो उस पर फिर हम कभी बात करेंगे। तो आप बताएं, अगर किसी ने हमारे घर आके ओवन बेचा है हमें, हमारे घर उसने कहा बंदा भेजते हैं, आपको लगा भी देते हैं और 1 ईयर की मेंटेनेंस भी देते हैं, तो कितने वादे हैं? 3। और फिर इनकी ऑब्वियसली स्टैंड अलोन प्राइस आपको सवाल में दी होगी और ट्रांजैक्शन प्राइस दी होगी कि ओवरऑल पैकेज में हमें कितने का मिला, तो इसको एलोकेट कर देंगे और इन दोनों का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे एट अ पॉइंट इन टाइम और इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे पॉइंट ओवर टाइम। अच्छा, अब एग्जाम्पल 10 जिस तरतीब से मैं चल रहा हूं, एग्जाम्पल 10 भाई वो कल कुछ कॉपीज बांटनी थी, वो तीनों क्लासों में जरा देख लो, उधर भी एंड पे रखवा दो। A property consultant agrees with Mr. Asif that he will deliver a house to Mr. Asif within 1 year. If we go deep down the contract, we see that consultant is promising ये। बता दें क्या ये अपनी जात के एतबार से अलग अलग हैं चीजें? यस। मैप किसी और से बनवा लें, बाकी काम किसी और से करवा लें, और हमारा सेलर या दूसरे सेलर इनको रेगुलरली अलग अलग बेचते रहते हैं, तो अपनी जात के एतबार से ऑन इट्स ओन ये क्या हो गई? अलग अलग। लेकिन प्रॉमिस किस चीज का है? ही विल डिलीवर अ हाउस, तो ही विल कंबाइन दोस इनपुट्स, ही विल कंबाइन द इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड outputs. Though customer can benefit from each good on its own, though customer can benefit from these goods on its own, because our supplier or
अदर सप्लायर्स, मेरा तो पेपर है मैं साथ साथ लिखूंगा ताकि मुझे याद रहे, ऐसे तो भूल जाती हैं चीजें ना लिखते, बिकॉज अवर सप्लायर अदर सप्लायर्स आर सेलिंग देम सेपरेटली रेगुलरली, या ये भी लिख सकते हैं, और दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड, कंज्यूम्ड और सोल्ड एट अ प्राइस ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू, बट because our supplier or other suppliers are selling them regularly. But मसला क्या है my dear, but promises are not separately in the context of contract, because अलग अलग वादा क्यों नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हें घर मांगे ना, because entity is, यार ये सोल्यूशन सही करवा दो, बल्कि ना सही करवाओ, ये बच्चे खुद इस तरह अगले अटेम्प्ट में भी लिखेंगे, बिकॉज एंटिटी इज कंबाइनिंग इनपुट्स टू प्रोड्यूस कंबाइन आउटपुट, टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट. सो ऑल ऑफ द अबव सर्विसेज एंड गुड्स, सर्विसेज एंड गुड्स भी है ना, रूफ भी बन रही है. So all of those such goods are not distinct, and the delivery of house will be considered a single performance. Various inputs produce a combined output. अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 5. यू बॉट अ मीडियम साइज सूट, देखें साथ वाले का कद, यू बॉट अ मीडियम साइज सूट, आ जाएगा इसका मीडियम साइज, बोले नहीं आएगा, नहीं आएगा. यू बॉट अ मीडियम साइज सूट फ्रॉम जे डॉट एंड यू ऑल्सो रिक्वेस्टेड देम टू मेक ऑल्टरेशंस इन द सूट. अब सवाल है कि ये एक वादा है या दो वादे हैं. अब माय डियर बड़ा तसल्ली से आप लोगों ने मेरी डिस्कशन को सुनना है. सबसे पहले आपने देखना है गुड्स एंड सर्विसेज आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो शायद पहला पॉइंट जो था उसकी प्रॉपर हेडिंग मैंने आपको इस सवाल में लिखवाई है, जिसको मैं कहता होता था अपनी जात में ये चीजें अलग अलग हैं या नहीं, और दूसरा सवाल हुआ करेगा कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग हैं या नहीं. लिखें इन अल्फाज को, पेपर में लिखना पड़ेगा. मेरे ख्याल से तो ये दो हेडिंग्स बन जाएंगी जिनके नीचे डिस्कशन होगी अगर 5-6 नंबर का सवाल आया तो पहला सवाल क्या पूछते हैं, गुड्स और सर्विसेज आर, क्या ये अपनी जात के एतबार से अलग अलग हैं या नहीं, और फिर कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें अलग अलग हैं या नहीं. भाई कोई पहले सवाल का जवाब दे हाथ खड़ा करके, अंग्रेजी में माय डियर. यार आप लोगों ने घर में याद किया हुआ है. माय डियर मैं पता क्या पूछा था, आप लोगों ने बस ये मुझे बता के आना था, ये और ये. आपने कहना था यस सर द कस्टमर कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स ऑन. बल्कि आपने इस तरह बताना था मुझे, द कस्टमर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द ईच गुड और ईच सर्विस ऑन इट्स on together with other resources available because customer can benefit from नीचे आ जाए, a customer can benefit from good or service if the good or service could be used, consumed, sold for a price greater than scrap value. Our seller or other sellers are selling suit and providing stitching services separately in the market.
ये कोई iOS सॉफ्टवेयर टाइप चीज है स्टिचिंग करके देना? नहीं, ये तो बिल्कुल अपनी जात के एतबार से अलग अलग चीजें हैं। आप उनसे सूट लेके आ जाएं और स्टिच किसी और से करवा लें, पॉसिबल है? नहीं दर्जी, जे डॉट का सूट मैं ऑल्टर करूं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो इतना टेक्निकल सूट है कि वही कर सकेंगे सिर्फ। ऐसी कोई बात है? ये तो मेरे ख्याल से स्टिचिंग आप किसी से भी करवा लें। और तो आवर सेलर और अदर सेलर्स आर गिविंग दिस सर्विसेज सेपरेटली, देयरफॉर दिस इज एन एविडेंस दैट गुड्स आर डिस्टिंक्ट इन इटसेल्फ। गुड्स आर डिस्टिंक्ट, अपनी जात के एतबार से ये अलग अलग है। लेकिन अगला सवाल क्या है कि क्या एंटिटी वादे भी मेरे से दो कर रही है या नहीं, उसके बारे में देखते हैं। मुझे ये बताएं, क्या जो सूट उसने ऑल्टर करके देना है तो क्या वो दो इनपुट्स को मिला के कंबाइंड आउटपुट दे रहे? नहीं, इसका नाम स्टैंडर्ड ने रखा है, वो एक आउटपुट को दे रहा है आपको कपड़ा, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे रहा है। ये अब दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा, एंटिटी इज मॉडिफाइंग द। क्योंकि असल में जब आप लेके आएंगे घर तो सूट तो नजर आ रहा होगा लोगों को, स्टिचिंग तो नजर नहीं आ रही होगी, वो तो बस उसने करके दे दी है। तो क्या ये दो आउटपुट्स हैं एक तरह के? नहीं। तो क्या ये दो इनपुट्स हैं एक आउटपुट देने के लिए? खैर तान के पॉइंट वन भी लगाया जा सकता है, लेकिन बेहतर पॉइंट ये है कि एक ही चीज आप लेके आए हैं, उसका नाम क्या है? सूट, और उसने दो तीन इनपुट्स मिला के कंबाइंड आउटपुट दिए या एक आउटपुट को थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया है। तो बेहतर मिसाल इसमें यह है कि एंटिटी इज मॉडिफाइंग द गुड्स। आप बता दें, कस्टमर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम स्टिचिंग एंड सूट ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद other resources that are readily available, because our supplier or other suppliers are selling it regularly separately. Therefore these goods or services are distinct on its own या in itself. However, the entity promise is not separately identifiable from other promises because entity is modifying the entity। गोद का नाला बना के आपको दे रही है, मिल्कशेक टाइप चीज बना के दे रही है, तो एंटिटी इज मॉडिफाइंग अदर गुड्स। बल्कि प्रॉपर फिक्रा हम पढ़ेंगे, द गुड्स does not significant the goods or services does not significantly or does not significantly modify another good। बल्कि इस सवाल में तो क्या हो रहा है, the goods or services does significantly modify another good। अच्छा खासा बदल के दे रहा है वो। अगर ना बदल के देता फिर और बात थी, अभी तो वो क्या करके दे रहे हैं? बदल के दे रहा है। अच्छा, अब आखिरी दफा ये फिक्रा पढ़ें, the sale of suit and stitching services are distinct on its own because our supplier or other supplier are selling them regularly. However, these are not distinct in the context of, अब जरा फिक्रा देखिएगा मैं क्या बनाने लगा हूं, because entity promise is not separately identifiable from other promises in the contract। क्योंकि मैंने उसे स्टिच्ड सूट कहा है, जो ऑल्टर्ड मार्जत, मैंने उसे ऑल्टर्ड सूट को ऑर्डर किया है, because entity is modifying the other goods। तो the suit and alteration are distinct on its own because other suppliers also provide alteration services। ये तो जवाब हो गया इसका। but suit and alteration are used as an input to modify and नहीं, इधर alteration is used as an input to modify a output। आउटपुट क्या थी यहां? सूट, तो इस लाइन को काट दें। बट ऑल्ट्रेशन इज यूज्ड एज एन इनपुट टू मॉडिफाई अ आउटपुट, सो दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सो ओनली वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन।
अच्छा, ये जरा कॉन्सेप्ट समझें। एक और मिसाल आपको देता हूं। आपने गाड़ी ली, आपने कहा यार ये तो पुरानी गाड़ी है, जल्दी से हो जाए हाइब्रिड में ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा आपका मिस हो जाए। पहले हुआ है कोई मसला नहीं। अच्छा, हाई पीछे देखें जरूर कौन आ जा रहा है, अपनी एक्टिविटीज को मॉनिटर करें, दूसरों को छोड़ें। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है, आप लोग फौरन बात मान जाते हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपने गाड़ी ली सेकंड हैंड, तो आपने उससे कहा यार जगह जगह से पेंट इसका ख़राब हुआ है, तो आप अब ऐसा करो कि पेंट भी कर दो मुझे। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या वो एक वादा है या दो वादे हैं? एक्सेलेंट, एक वादा है। वाई? पेंट कराना और गाड़ी बेचना अपनी ज़ात के एतबार से अलग अलग हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाजार से पेंट नहीं हो सकती, बल्कि मेरे आप जैसा भी कई दफ़ा, अच्छा ज़्यादा हो गई, तो इसका मतलब है ये चीज़ अपनी ज़ात के एतबार से अलग अलग है। लेकिन अगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखें तो द पेंट सर्विस इज यूज्ड एज एन इनपुट टू मॉडिफाई एन output, therefore these are not distinct, therefore these are not distinct in the context of contract. done? अच्छा, असल में ना एंटिटी यहां इनपुट मिला के आउटपुट नहीं बना के दे रही, एंटिटी समझ लें एक तरह की इंटीग्रेशन दोनों चीजों की करके दे रही है। उसको अंडू करना जरा मुश्किल है आपके लिए, बाद में पेंट खुरच नहीं सकते। आपने ऑर्डर की ब्रेड और आपने निकलते हुए कहा यार गाजर का हलवा भी पकड़ा दो जरा। हाइब्रिड वालों, आपने ऑर्डर की ब्रेड और निकलते हुए कहा गाजर का हलवा भी पकड़ा दो। आपने ऑर्डर किया सूट, निकलते हुए कहा ऑल्टर करके दो फिर मैं आ रहा हूं। गाड़ी ली, निकलते हुए कहा, दिमाग अपग्रेड हो रहा है अब आपका, पेंट करके दे दो। आपने ब्रेड ली, आपने कहा यार गाजर का हलवा भी दे दो। क्या ब्रेड और गाजर का हलवा अपनी जात के एतबार से अलग अलग हैं? क्या एंटिटी आपको गाजर का हलवा ब्रेड के ऊपर लगा के और ऊपर ब्रेड डाल के कोई सैंडविच बना के दे रही है? क्या उसको ऑल्टर कर रही है, गाजर के हलवे को थोड़ा सा करके और ब्रेड को सेट करके? अजीब जी मिसालें आने लगी हैं, वो निकल ही गया क्लास। छो यार, तारी मेहरबानी है, ऐसी अजीब जी मिसालें दे रहे हैं, बाथरूम मिल्क शेक गटर मैं जा रहे हैं। हाँ देख लेना यार कॉलेज के गटर। ओके सॉरी दैट वाज रियली इंटेंशनल। अच्छा, अब माय डियर मुझे ये बताएं, ये बात अब आपको समझ आई? अगर एंटिटी से तीन चार चीजें मिलवा के एक नया चीजा बनवा लें, सैंडविच वगैरह, तो वो भी फिर एक ही वादा बन जाता है। और अगर एंटिटीज को मेन चीज गाड़ी उसी जगह रखें, हल्का फुल्का सेट करा लें, वो भी एक ही वादा बन जाता है। बस एंटिटी से अगर आप कुछ करवा रहे हैं, आप बताएं ब्रेड और गाजर वाले में एंटिटी से क्या करवा रहे हैं? दो तीन चीजों को मिलवा के एक नई चीज बनवा रहे हैं या ब्रेड को हल्का सा पिशुंग करवा रहे हैं? और अगर आपने कहा कि ब्रेड की साइडें काट दें, वो मैं नहीं खाता, तो फिर तो ये एक, अब जाके अपग्रेड हो रहे हैं, माइंड थोड़ा सा जा कराऊं, ठीक है? या आप सिर्फ गाजर का हलवा लेके निकल रहे थे और आपने कहा इसके अंदर गुलाब जामुन मिक्स करके डाल दो, ट्राई कर लीजिएगा, ट्राई, तो फिर भी एक वादा है, फिर भी आपने मिक्स करवाया है। और आपने क्या इस तरह मिक्स करना कि घर वालों को पता ना चले गाजर के हलवे के अंदर गुलाब जामुन है। समझ आ गई बात? तो फिर तो आप गोद का नाला बनवा रहे हैं, तो फिर वो कितने वादे हैं? एक वादा है। समझ आया? अच्छा जी, अब आप रसमलाई लेके जा रहे थे, आपने कहा थोड़ा सा फ्रेश दूध इसके अंदर और डाल दो। आप बाद में उसको जुदा कर सकेंगे आप घर जाके? तो फिर तो ये आप एंटिटी से काम करवा रहे हैं, एंटिटी से। और मिसालें देते रहे आप पिज्जा लेके जा रहे हैं, आपने कहा जाते हुए इस पे जैम ठोक दो, उन्होंने जैम की शीशी खोली, जैम ठोक दिया पूरा ऊपर।
आप बताएं मीठा पिज्जा घर जाके अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एंटिटी से अगर करवाएं आप तो फिर तो एक ही वादा है एंटिटी के लिए। तो आई होप कि ये 2 पॉइंट्स किसी तरह मैंने समझाने की कोशिश की है। कई भूख लग रही है मुझे, तो ऐसी मिसालें सुन के भूख नहीं लग रही बिल्कुल भी, आई भी उड़ गई है। तो एंटिटी इज नॉट, या तो इनपुट्स को करके आउटपुट बनवा लें उनसे, या फिर एक आउटपुट को मॉडिफाई करवा लें। दोनों सूरतों में समझा जाएगा कि एंटिटी आपको कितनी चीजें बेच रही है, एक ही चीज बेच रही है। आई होप ये दूसरी एग्जांपल काफी सारी चीजों से समझाने की कोशिश की है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर नाउ। इसमें तीसरी बात है वो कल कर लेंगे, जो तीसरी एक बात लिखी हुई है। तो अब ये आपको नोट्स अभी बांटे जाने लगे हैं, पार्ट बी भी बना ले, पार्ट बी तो नहीं बन रहा, दूसरा पार्ट बनाओ। ये नोट्स बांटे जाने लगे हैं, नोट्स के अंदर ये दिया हुआ है जरा ज्यादा बेहतर तरीके से, तो ये निकाल लें माय डियर।